और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर संदिग्ध सामान होने का ईमेल भेजा गया है और मामले की अब तफ्तीश की जा रही है। सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है कि कहां ये किसको लेकर ये ईमेल किया गया है। बम रखे जाने की धमकी मिली है, जिसके बाद अब यहां चेकिंग की जा रही है। हालांकि ये एक वैसे भी हाईली सिक्योर्ड जोन होता है, लेकिन बावजूद इसके जब इस तरीके का ईमेल आना, तो अब यहां चेकिंग और ज्यादा सघन तरीके से की जा रही है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट से ही। शंकर, क्या अपडेट है, जरा बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चेकिंग हो रही है और सब चीजों को चेक किया जा रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक ईमेल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में कुछ संदिग्ध सामान होने की जानकारी साझा की गई है। और इस ईमेल की अगर बात करें तो इस ईमेल में हिंदी कंटेंट और इंग्लिश कंटेंट, दोनों कंटेंट में पाकिस्तान और तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ मसलों का भी जिक्र किया गया है। और ये बताया गया है कि हाईकोर्ट के अंदर में वहां पर कुछ संदिग्ध सामान रख दिया गया है। हालांकि जिस तरह से विस्फोटक होने की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी गई है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के अंदर और बाहर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई। और इसके साथ साथ जो आज की सुनवाई हो रही थी, कहीं न कहीं वो सुनवाई भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए वो प्रभावित हुई है। तो इस वक्त में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और हर एक जो कहा जा सकता है कि कोर्ट के अंदर में हर वो स्थान जो जहां संदिग्ध हो सकता है, उन तमाम जगहों पर छानबीन की जा रही है। और छानबीन करने के दौरान में इसके साथ साथ दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ईमेल कहां से आया है, किस आईपी एड्रेस से आया है, इसको भी जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दूसरे अन्य कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि थोड़ी देर पहले, महज इत्तफाक ही कहें कि थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ के बार एसोसिएशन के द्वारा एक जो निर्देश जो है वो जारी किया गया कि कोर्ट के अंदर में बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो कंटेंट बनाते हैं, तो वो कंटेंट को वहाँ रोका जाए। इसके लिए भी आज सुप्रीम कोर्ट में एक निर्देश जो है वो लिखित तौर पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में जिस तरह से संदिग्ध सामान रखे होने की जानकारी मिली और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता की जो टीम है वो भी मौके पे पहुंच करके पूरे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर के परिसर को खंगाल रही है। और इसके साथ ही इस मामले में तकनीकी तौर पे ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ईमेल कहां से जनरेट हुआ है, ईमेल भेजने का मकसद क्या है। और इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान और तमिलनाडु से जुड़े मसले का जिक्र किया गया है उस ईमेल में, और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का खास तौर पे वहाँ पे प्रयोग किया गया है और उसके बाद तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, वो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी कि ये ईमेल कहाँ से जनरेट हुआ। देखिए, पहले कुछ समय पहले तक दिल्ली के स्कूलों में मेल भेजे जाते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा कुछ समय के दौरान में देखने को मिल रहा है कि कोर्ट के अंदर में संदिग्ध सामान पहुंचाने का जो जिक्र जिस तरह से किया जा रहा है उस ईमेल के माध्यम से, तो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज़्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है, पहले से सतर्कता और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। शायद इसी का तकाजा है कि अब कोर्ट परिसर के आसपास में भी और कोर्ट के अंदर में भी वीडियो कंटेंट बनाने वाले, रील बनाने वालों पे भी नजर रखा जाएगा, उसके खिलाफ हमारे extremists that there will be bomb explosions in Delhi High Court. They wanted to recreate the situation which had occurred earlier in Delhi High Court. So this was explicitly written in the email which was received by Delhi High Court. They want to recreate and they want to make it a Holy Friday. That is also some kind of agenda-driven email was circulated. And in which court you are when the suddenly I was in court 44. My matter was about to reach. I was there for my matter. I was ready with my arguments. But then this email was circulated and they just went to their office. Today why? हम एक बार ईमेल ये आपको दिखा देते हैं। यही ईमेल आया है और इसको पढ़कर भी हम आपको सुना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं दोपहर 2 बजे। ये देखिए, क्लियर जिक्र किया गया पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत, इसका जिक्र भी किया गया है। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें।
ये बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है जब कोर्ट को लेकर इस तरीके की धमकी दी जाएगी। हमारे साथ शंकर आनंद लगातार बने हुए हैं। शंकर, इस पूरी लाइन को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र किया जा रहा है, मिली भगत इसको लेकर कहा जा रहा है। इस पर भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा ये बताएं किसको ये पहला ईमेल आया, अगर जानकारी मिल पाए। देखिए, जिस तरह से आज इस ईमेल को जो जनरेट किया गया है वो सुबह में 8 से 8:30 बजे के बीच का मामला है और इस ईमेल की जानकारी तकरीबन 1 घंटे के बाद जब 9:30-10 बजे के बीच में जब कोर्ट ओपन होता है तो कोर्ट ओपन होने के बाद जो तमाम जो अधिकारी हैं वो उस ईमेल को देखने के बाद तत्काल प्रभाव से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सुप्रीम दिल्ली हाईकोर्ट के, उनको इस बात की जानकारी दी गई। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में जो कई आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी तो कहीं न कहीं उस सुनवाई पे भी इसका असर पड़ा, क्योंकि तत्काल प्रभाव से जो कोर्ट रूम है उसको भी खाली कराया गया। हालांकि यहाँ पर कोर्ट नंबर 3 के बारे में आज जो इस ईमेल में जिक्र किया गया है, तो आज जिस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले की आगे की तफ्तीश करेगी कि आज 3 नंबर कोर्ट में आज कौन कौन सी सुनवाई होनी थी, ये भी आज तफ्तीश का मसला होगा कि 3 नंबर कोर्ट में आज कौन से मसले को आज सुना जाना था। और ख़ास तौर पर जो 2 बजे का वक्त है यानी कि लंच ब्रेक के बाद, तो आज किन किन महत्वपूर्ण आज मसलों को आज कोर्ट में सुना जाना था, तो इन तमाम मसलों को भी बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इस वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, तो वो भी टीम अब इस मामले की विशेष तफ्तीश में जुटी है कि किस तरह से ये ईमेल जनरेट हुआ है और इस ईमेल जनरेट करने का मकसद क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही एक ईमेल यहाँ पर एक कहा जा सकता है एक निर्देश जो है वो जारी किया गया और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए और यहाँ पर हर वो शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आकर के यहाँ वीडियो जनरेट करता है, वीडियो बनाता है, रील बनाता है, उस पर नजर रखने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं वो मैं दिखा रही थी अपने दर्शकों को। ये देखिए, सभी जो वकील हैं वो इस वक्त बाहर आ गए हैं और कोर्ट नंबर 3 जिसका जिक्र शंकर आनंद भी कर रही है, देखिए ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। कोर्ट के बाहर सभी आ गए हैं और सुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई है और चेकिंग भी की जा रही है। बाकायदा लिखा गया उस ईमेल के भीतर सब्जेक्ट में कि 2 बजे तक खाली कर दें। शंकर का फिर से रुक करते हैं। शंकर, एक बात बताएं, आप तो अक्सर जाते रहते होंगे कोर्ट रूम में हियरिंग सुनने के लिए, जो कुछ महत्वपूर्ण केसेस होते हैं, कौन कौन अंदर जा सकता है, कितनी सिक्योरिटी रहती है और किस किस को जाना अलाउड नहीं है, ये हमारे दर्शकों को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है जब ये अब गाइडलाइंस आ गई है कि वीडियो नहीं बना सकते, ये तमाम चीजें नहीं कर सकते। क्लियर करें जरा। क्लियर करें। देखिए, इतना स्पष्ट होता है, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कोई भी ऐसा शख्स अब अनजान आदमी वहां नहीं जा सकता है। जो भी शख्स अंदर जाता है उसका पहचान पत्र पहले से निर्गत किया जाता है और पहचान पत्र से जुड़े हुए जो तमाम जो प्रावधान है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद ही कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में जा सकता है। इतना स्पष्ट है कि आपको पहचान पत्र और पहचान पत्र से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज आपको देना होता है और वो अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज कौन कौन से वो बड़े मसले थे जो दिल्ली हाईकोर्ट में सुने जाने थे, तो उस पर आज तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ने वाला है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच आगे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। और खास तौर पर जो 2 बजे का वक्त है, 2 बजे का वक्त जो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो लंच ब्रेक के बाद सुने जाते हैं, तो वो कौन कौन से मामले हैं, इस मामले पे भी ध्यान रखा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी अनजान शख्स अगर कोर्ट के परिसर के अंदर में घूम रहा है या उसके संदिग्ध हालत में उसके हाव भाव को देखा जा रहा है, तो उस पर भी नज़र रखा जाएगा। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों जगह पर विशेष तौर पर चौकसी बढ़ाने के लिए और जो सिक्योरिटी डिवीज़न है उनको विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि कोई भी शख्स अगर कोर्ट परिसर के अंदर में वीडियो कंटेंट बनाता हुआ, रील बनाता हुआ नजर आए, उस पर नज़र रखना है। चाहे वो किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी, या वो मीडिया का पर्सन हो, तो मीडिया के पर्सन से भी आप उनको रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई वकील भी अगर कोई यहाँ पर नज़र आ रहा है ऐसी असंदिग्ध तरीके से वीडियो बनाता हुआ, तो उनको भी रोका जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का एक फैसला। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से इस मामले में ये फैसला लिया गया है कि कहीं पे भी वीडियो जो ऐसे क्रिएट करने वाले शख्स हैं उन पर नज़र रखना, तो ये भी जो मसला है बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि कई जो दिशा निर्देश जो है आज देर शाम तक और भी जारी होंगे। और शंकर, जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में मैं जरा विजुअल्स दिखा दूं, इतने आप
जो है और जानकारी जुटा लें। ये एक बार हम तस्वीरें दो दिखा रहे हैं। पहला देखिए, इसी ईमेल के जरिए धमकी दी गई, बाकायदा लिखकर पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत, इसका जिक्र किया गया है। और ये देखिए, ये इस मेल में जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, 2 बजे तक आप खाली करा लें, इसका जिक्र किया गया है। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे ही ये मेल आया है उसके बाद इस कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। सघन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ में और जो स्क्वाड है उसको भी भेज दिया गया है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कोई जानकारी मिल रही है आपको इसी धमकी भरे ईमेल को लेकर? थोड़ी देर पहले धमकी भरा जो ईमेल आया था और इसमें हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। और ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, हाईकोर्ट के आसपास जो बाहर है वकीलों की जो भीड़ है वो दिखनी यहाँ पर शुरू हो गई है। तमाम वकील जो यहाँ पर निकल रहे हैं, संभवतः कामकाज में को अभी फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। हम कुछ वकीलों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या बताया गया है अभी कुछ नहीं बताया गया, बोला गया खाली कर दीजिए। अच्छा, कोई थ्रेट है, ये नहीं पता किस चीज़ का थ्रेट है, ये कुछ नहीं बताया गया, वो खाली करने के लिए बोला। सर ऑफिशियल मतलब बोला क्या गया था जब ये पूरी परिस्थिति? बोला कि आप जल्दी खाली करिए प्रेमिसेस को ना। अच्छा, देखिए कुछ नहीं बताया गया। देखिए यहाँ ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे कहा है कि खाली कर दीजिए। और इस तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर नजर आ रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीरें, बेहद संवेदनशील ये जो पूरा जोन है दिल्ली हाईकोर्ट, इसी जगह पर सपना ये मौजूद है। करीब 14 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के धमाके हुए थे और यहाँ पर अब फिर एक बार अफरा तफरी का माहौल है, वकील निकल रहे हैं। सर आप लोग अभी निकल रहे हैं, क्या इन्फॉर्म किया गया, क्या बताया गया? इन्फॉर्मेशन ये है कि बॉम्ब थ्रेट आया हुआ है, दैट्स वाई जो कोर्ट हो गए वो 2:30 बजे के बाद प्रिज्यूम हो गए। अभी तक की कितने बजे की ये सूचना है सर? सूचना अभी 11 बजे की है। 11 बजे, हाँ, अप्रॉक्स 11 o'clock it was informed. 11 अप्रॉक्स 11 बजे। देखिए, इन वकीलों का ये कहना है कि 11 बजे सूचना मिली है और 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, माफ कीजिएगा, 2:30 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट के कामकाज की जो कार्रवाई है वह फिलहाल स्थगित की गई है। ये तस्वीरें देखिए, वकील लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं और ये जो हाईकोर्ट की कार्रवाई रुक दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है, देखिए वो तस्वीरें देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है दिल्ली पुलिस की, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये बहुत खास तस्वीरें हैं क्योंकि संवेदनशील तस्वीरें हैं। इससे पहले भी दिल्ली के महत्वपूर्ण संस्थानों को बार बार आए दिनों धमकी भरे ईमेल मिलते थे, जैसे स्कूलों को मिल रहे थे, लेकिन ऐसा ये पहली बार है जब दिल्ली हाईकोर्ट को ऐसा धमकी भरा ईमेल मिला है। और ईमेल मिलने के बाद हाईकोर्ट की जो कार्रवाई है वह प्रभावित हुई। बहुत ही यह संवेदनशील जगह है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण जगह है। और क्योंकि इसी जगह 14 साल पहले यहाँ पर धमाके हुए थे और अब जो धमकी भरा ईमेल मिला है, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां कोई भी मौका, कोई भी हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और इसीलिए ये पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं। हम इस खबर से जुड़ा हर एक पहलू हम आपको ये दिखाएंगे। देखिए, चाहे वकील है, चाहे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, सब यहाँ पर निकल रहे हैं। आज वीकेंड का हफ्ते का अंतिम दिन है, कामकाज का फ्राइडे है, इसलिए जो वकील हैं वो अपना काम निपटा रहे थे कई महत्वपूर्ण मैटर से आज, जिसके बाद यह ईमेल आया और यह पूरी कार्रवाई यहाँ पर स्थगित की गई। वरिष्ठ वकील भी हैं हमारे साथ, हम उनसे प्रतिक्रिया। सर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। जी सपना, किसी से बात हो तो कोर्ट रूम वगैरह जरूर पूछिएगा हमें, तो और आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए क्योंकि हमने आप ही की तस्वीरों को कट किया हुआ है। समझाते रहे, दिखाते रहे, जरा आप बताते रहे। हाँ बताएं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हम दिल्ली हाईकोर्ट के यहाँ पर सामने हैं और हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से यहाँ पर हमें परमिशन नहीं है, लेकिन क्या पूरी परिस्थिति है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। करीब 11 बजे एक ईमेल आता है, ईमेल में धमकी की बात कही जाती है, तुरंत अनाउंसमेंट होता है दिल्ली हाईकोर्ट में, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है और ये कहते हैं कि इस परिसर को खाली किया जाए। और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम्स और सारी टीम्स यहाँ पर पहुंचती हैं और इसके बाद ये परिसर पूरा खाली कराया जा रहा है। वकील और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। सपना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बेहद संवेदनशील जोन में, बहुत सेंसिटिव जोन में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 14 साल पहले 2011 में
यहीं पर धमाका हुआ था। और जब इसी के कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की जब धमकी आई है तो बहुत सतर्कता से, संवेदनशीलता से ये जो सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां इस धमकी एक बार को ले अमित रही है। अपने हमारे कैमरे से सुरक्षा दिखा दीजिए, अभी की सुरक्षा दिखा दीजिए। निश्चित तौर पर व्यूअर ये सोच रहा होगा, देखना चाहेगा कि फिलहाल सुरक्षा कर क्या दी गई है। आप ये तस्वीरों में देखिए, देखिए आप ये तस्वीरों में देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है। जूम इन करके हमारे जो कैमरामैन है करम सिंह वो दिखा रहे हैं, और ये गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा जो सुरक्षा है, पुलिस की टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम वकीलों से भी अभी फिर हमें कुछ सीनियर वकील, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ये सब तस्वीरों में दिख रहे हैं ये निकलते हुए। तो सर करम जी, अगर इधर से आएंगे आप तो और ज्यादा साफ तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी। देखिए ये वकील हैं, वकील लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। और इस ओर अगर हम आए तो ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं वो बॉम्ब डिस्पोजल टीम, अन्य सुरक्षा की टीम से वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। और वकील है सर, प्लीज जस्ट देखिए, ये वकील यहाँ पर निकल रहे हैं। हम उनसे जिस किसी वकील को हम अगर पहचानेंगे, वरिष्ठ वकील हैं, वो बाहर निकलते हैं, हम उनसे यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे अगर वह यहाँ पर बोलना चाहेंगे। और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं निकल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली हाईकोर्ट का ये कॉम्प्लेक्स है। सर क्या हुआ था? ये मिला सर, कब जानकारी मिली आपको? कोई सर ये नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर ये बताइए कि पहले आपका शुभ नाम क्या है और किस तरीके से पता चला? सर मैं एडवोकेट आबिद अहमद हूँ, और क्योंकि एक्चुअली जो एडवोकेट के ग्रुप्स होते हैं उन पे एक वायरल मैसेज भी आ रहा था कि एक ईमेल आई है दिल्ली हाईकोर्ट को, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की आशंका बताई गई है। और बोला है कि और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि आप 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर दें, दिल्ली हाईकोर्ट को 2 बजे के बाद ही आप आइए। ऐसा पहले कभी हुआ है? आप चूंकि हमने भी हाईकोर्ट कवर किया, आप भी प्रैक्टिस कर रहे, ऐसी पहले कभी परिस्थिति आई है? सर एक परिस्थिति आई थी 10 साल पहले, आपको भी पता है कि इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट में जितनी चौबंद सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी है। सारी प्रोसेस मतलब आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी परिस्थिति क्या है? ये सारे अब कोर्ट ने अंदर से इंटीमेशन आ गई है कि सारे लोग हाईकोर्ट को खाली कर दें, और इसलिए सारे एडवोकेट को डायरेक्शन क्या सिचुएशन है? बतौर लॉयर आप न्यूज 18 इंडिया को न्यूज 18 आपको कुछ कंटेंट मालूम है? क्या वो ईमेल आया था, कुछ है, कुछ उसके बारे में जानकारी? सर एक ईमेल हमारे ग्रुप से भी आया हुआ, मेरे पास भी आया है। उसमें बोला गया है कि दिखाइए वो ईमेल, दिखाइए। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने भेजा है और मैं दिखा देता हूँ। ये एक मेल आई है पीडीएफ में मेरे पास, उसमें बम होने की आशंका बताई गई है। अच्छा, इस ईमेल को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है पवित्र, इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की एक मिलीभगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। और देखिए ये ईमेल है, कैमरा पर्सन करम सिंह इसको जूम करके दिखाएंगे। इस तरीके का जो ईमेल है, ये ईमेल आया गया है। जिन राज्यों का सपना आप जिक्र कर रही थी, उन राज्यों से आने के आरोप लगाए गए। देखिए ये खास तस्वीरें हैं यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर। ये वकील है, जिम्मेदार वकील है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के। इस तरीके के लेटर को बाकायदा लॉयर्स के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। एक और महिला वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप अपना ये परिचय दीजिए और इस कंटेंट के बारे में बताइए। मैं एडवोकेट पूजा सरीन प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। सारे कोर्ट्स नॉर्मली अपना ऑपरेट कर रहे थे और सारी प्रोसीडिंग। हुआ क्या था ये बताइए। सर ईमेल सर्कुलेट की गई हैं जो कि कुछ एक वकीलों को, कुछ एक जजेस को एक डराने के तौर पे, धमकाने के तौर पे, यार एवरीबडी वाज, हम लोग सारे डर गए इनसाइड द कोर्ट प्रोमाइसेस। आपके पास भी वो ईमेल आया है या वाइट मैसेज के थ्रू आया? पास में सिर्फ मैसेज आए हैं मेरे फ्रेंड्स के एकदम से कि अगर तुम दिल्ली हाई कोर्ट में हो तो वहां से बाहर निकलो, क्योंकि ऐसे ऐसे ईमेल सर्कुलेट हुए हैं एंड थ्रेट है लाइफ को, और कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से बाहर निकलो। 11 साल बाद खतरे की यह एक आग है जो फिर एक बार फिर खतरे के साए में दिल्ली हाईकोर्ट मंडरा रहा है। और वकीलों की जुबानी ईमेल के कंटेंट आप देख रहे हैं, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सपना देखिए, देश की सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट्स में से एक है। अगर हम प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक अधिकार इस दिल्ली हाईकोर्ट का पूरे देश में अपने उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि जितने मंत्रालय हैं आप सुनिएगा,
मैं आपको भी बता रही हूँ, दर्शकों को भी बता रही हूँ, फिर आप जो आपको वकील मिले उनसे सवाल कीजिएगा। इसमें बाकायदा तमिलनाडु का जिक्र भी है, कोयम्बटूर का जिक्र भी है और शिया मुस्लिम का जिक्र भी किया गया है। तो अब अगर किसी से बात हो तो पूछेगा क्यों, क्या कोई ऐसी हियरिंग चल रही थी या कोई ऐसा जिक्र। शंकर का भी रुख कर लेती हूँ। शंकर, कोई ऐसी हियरिंग की आपको खबर थी? आप लगातार कोर्ट को कवर करते हैं, क्योंकि जो मैं ईमेल पढ़ पा रही हूँ इसमें तो शिया मुस्लिम का जिक्र है, कोयम्बटूर का जिक्र है, ये सब कुछ जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कुछ बड़े राजनेता का भी नाम है, लेकिन उसे भी हम अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से कोयम्बटूर का जिक्र और उसके बाद एक बड़े राजनेता का नाम जो है जिस तरह से उस ईमेल में लिखा गया है, तो दिल्ली पुलिस अब इस मामले को भी ध्यान में रख करके तफ्तीश कर रही है कि कहीं किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब हर एक सीसीटीवी कैमरे को भी विशेष तौर पे आप देखेगी कि वहां पर कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। हालांकि अब तक कोर्ट परिसर के अंदर में और कोर्ट रूम के अंदर में जो भी कोई अमित जी के साथ में, माफ कीजिएगा, अमित पांडे के पास में कोई वकील है, जरा अमित बात करें और इस बात का जिक्र जरूर करें। प्रमोद जी, ये आप इतने टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम, हमने आपकी प्रोसीडिंग्स देखी है। प्रमोद जी, क्या था, बताया क्या गया? देखिए, हम लोग बैठे थे और हम लोग कोई बात नहीं, आप बोलिए। सारे जो है नॉर्मल अपना काम चल रहा था यहाँ पे। अचानक 11:30 पौने 12 के करीब में एक मैसेज फ्लैट हुई कि भाई यहाँ पर जो है बम थ्रेट है। तो धीरे बात चली गई, जजेस जो है उठ गए। फिर हम लोगों को पता चला कि चीफ जस्टिस साहब जो है जजेस लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना कोई बम मिला हुआ है अभी तक, और प्रशासन बिल्कुल सही है। सारे बम स्क्वाड वाले लोग आए हुए हैं और बार के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी अपना सब लोगों को करें कि भाई आप लोग वेकेट कर दो। तो कोई पैनिक। प्रमोद जी, कंटेंट क्या है उस ईमेल के? कंटेंट क्या है? न्यूज 18 इंडिया को ईमेल सर्कुलेट हुआ, अभी हमने पता नहीं है, लेकिन एक ईमेल पर आया हुआ है, एक ईमेल पर आया हुआ है कि मिड जो होगा दिन के समय में दिल्ली हाई कोर्ट में बम को उड़ाया जाएगा। ये उनका जो है आया हुआ है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई डिसाइफर नहीं हुआ है। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हॉक्स है, र्यूमर है, क्या है, सब कुछ पता नहीं है। सारे लोग नॉर्मल है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हाई कोर्ट रजिस्ट्री अपना जो है सारे स्थिति को जो है अपने कंट्रोल में रखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे हैं दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे। हमने इनकी काफी हियरिंग्स यहाँ पर देखी और ये बता रहे थे अभी नॉर्मल है। एक बार फिर हम कंटेंट पर सर, अभी आप बाइट दे रहे थे, आप जरा नहीं ये पूरा कंटेंट आप बताएं, क्या लिखा है और मतलब आप चूंकि कानून के जानकार है, कन्वे क्या करना चाह रहा है ये जो शख्स है, आरोपी है, देश विरोधी तत्व है भारत को? सर, जो ये जो मेल आई है वो विजय शर्मा के थ्रू आई है, कोई विजय शर्मा ने भेजी है दिल्ली हाई कोर्ट को, और इसमें बम होने की आशंका बताई गई है और 2 बजे तक कोर्ट खाली करने के लिए बोला गया है। जो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब पता लगेगा कि ये रियल था या फेक था। और 2-3 तरीके से देखिए ये मैसेजेस आए हैं। एक तो वायरल मैसेज एडवोकेट्स के ग्रुप में था और एक दूसरा मैसेज है ईमेल के जरिए आया गया है और जो काफी जो लोकेशंस हैं उनका जिक्र किया गया था। देखिए ईमेल के जो कंटेंट हैं सीधे तौर पर उसको सार्वजनिक करना सुरक्षा एजेंसियां उसका आकलन कर रही, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन 3-4 चीजें बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि देखिए पहली बात है कि 14 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पर खतरे का साया मंडरा रहा है। इसी जगह पर धमाके हुए थे, ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा खबर का एस्पेक्ट है। इसके बाद जो ये धमकी भरा ईमेल आता है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो देश विरोधी तत्व है किस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था को यह नुकसान पहुंचना चाहता है। और देखिए तस्वीरों में देखिए ये ऐसा 13-14 साल बाद उस दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीच में ही एकाएक वकील कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उस बम थ्रेट की वजह से एक तो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां जो मापदंड है वो उसको तो अपना ही रही हैं। अमित, आपके पास कोई वकील आए तो आप हमें हैंड रेज करिएगा। मैं जरा शंकर का रुख कर रही हूँ, क्योंकि शंकर इसमें बकायदा एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, नाम भी दिया गया है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें फॉर आईडी डिवाइस लोकेशन एंड डिफ्यूजिंग कोड्स। जरा बताएं इसके बारे में।
देखिए ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को हम लोगों के साथ में शेयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक हालात हैं, जिस तरह से खास तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर एक गंभीरता है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अभी तमाम जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि तफ्तीश का दायरा कई अलग अलग एंगल में बढ़ रहा है और इस ईमेल में कई ऐसे बड़े लोगों का नाम है। खासतौर पर जो दो जिक्र मैं करना चाहूँगा, एक शुक्रवार का दिन, दूसरा पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र, और इसके साथ ही एक बड़े नेता का नाम का भी जिक्र उस ईमेल में किया गया है। लेकिन वो इस ईमेल में उस नेता का नाम जोड़ने का मकसद क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा यहीं से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पर उस नेता का संबंध और उसके साथ साथ कोयम्बटूर से भी कनेक्शन जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का अमित का भी रुक कर लेते हैं, उनके साथ लगातार कुछ वकील जुड़ रहे हैं। अमित, कोई वकील जुड़ा, कुछ बात करें, कोयम्बटूर जिक्र करें, पाकिस्तान जिक्र करें, कुछ नेताओं का नाम भी उसमें जिक्र किया गया है। There are chances that it may be a hoax call and court to be a hoax. अमित को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी कैसे दी गई? ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है और 2:30 बजे तक काम नहीं है। और बेसिकली क्या हुआ था? मेरा नाम सचिन पुरी है जी। एक ईमेल आया था जिसमें एक थ्रेट थी, बॉम्ब थ्रेट थी, उसको लेके कोर्ट्स ने एक्शन लिया है। जजेस उठ गए हैं, लॉयर्स को कहा था बिल्डिंग क्लियर करने के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, सारा चेकिंग चल रहा है और अगर कुछ नहीं मिलता तो 2:30 से आज हो सकता है कोर्ट्स भी रिज्यूम हो जाए। प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल लग रही है। देखिए, मैं तो होप कर रहा हूँ होक्स ही है, बाकी अब वक्त बताएगा। 14 साल बाद ये खतरा दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर मंडरा है। ये एक ईमेल आया है, काफी टाइम बाद आया है। ठीक है, देखिए बड़ी चीज है। देखिए सपना देखिए बड़ी चीज है यहाँ पर। ये दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने ये कहा कि प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल प्रतीत हो रही है। प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल प्रतीत हो रही है, ये एक बड़ी चीज है जी। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जाए कि ये अगर किसी इस तरीके का कार्य है तो उस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अमित लगातार सभी वकीलों से भी बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम लाइव भी आपको दिखा रहे हैं जो कोर्ट परिसर के बाहर से आ रही हैं, कैसे वकील बाहर आने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, लेकिन अपने आप में ये बात गंभीर हो जाती है कि इस तरीके का धमकी भरा कॉल किसी कोर्ट को आना, क्योंकि कोर्ट के अंदर कई सारे केसेस कई सारे राज्यों लोगों से जुड़े हुए हमने देखे हैं जो चलते हैं, और कई बार लोग गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में भी कई चीजें करते हैं। ठीक है, हम फिर से अमित पांडे का रुख करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज ये धमकी मिली, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और कहा गया कि 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर दिया जाए। अमित पांडे एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये धमकी भरा ईमेल कोई शरारती तत्व है तो उस पर तो जांच की जाएगी, लेकिन अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि कोर्ट के अंदर कई सारे मसले चलते हैं, कई राज्यों को लेकर, कई लोगों को लेकर, कई धर्मों को लेकर। तो ये किस तरीके का एक हीट ऑफ द मोमेंट में भी चीजें हो सकती है। बिल्कुल एक सोची समझी साजिश। देखिए पूरा सीक्वेंस अगर आप नोट करिए तो इससे पहले जो स्कूलों को ईमेल आ रहे थे, उसके बाद संवेदनशील इमारतों को ईमेल आने लगे और इसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल आया। तो कंटेंट तो है ही। देखिए सपना, कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति आई को यहाँ पर और जो खतरनाक जो ये खुराफाती तत्व हैं, आखिरकार उसके मंसूबे क्या हैं, कितने लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, क्यों वो इन तरीके की बातें दिल्ली हाईकोर्ट जैसे न्याय के मंदिर में यहाँ पर बातों को भेजता है और उसके बाद यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है यह खुराफाती तत्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से बात की थी। उन्होंने प्राथमिक तौर पर यह डिक्लेयर किया है कि यह प्राथमिक तौर पर यह अभी होक्स कॉल होती प्रतीत दिख रही है। ये बड़ी खबर है। ये ईमेल यहाँ पर आया था, ईमेल आने के बाद आकलन किया गया। देखिए ये टीमें देखिए यहाँ पर जा रही है, डीएफएस दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पर अंदर जा रही है। ये एक जरूरी प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर और इस तरीके से अग्निशमन विभाग की जो टीमें हैं एहतियात बरतते हुए जा रही थी।
बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों को हमने देखा, दिल्ली पुलिस की टीमों को देखा, वो वकीलों को बाहर निकलते हुए देखा, और अब यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विसेज की जो टीम है वो अंदर यहाँ पर जा रही है, जो भी बचाव राहत कार्य को अंजाम देने के। तो जैसा हम इसको बात कर रहे थे सपना की, ये एक खुराफाती तत्व है और पूरा आकलन कर रही हैं, और प्राथमिक तौर पर जो दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने यह इसको होक्स कॉल ऐसा प्रतीत उन्होंने मतलब उनके मुताबिक ये प्राथमिक तौर पर ये होक्स कॉल हो सकती है। हम इनको लाइव में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो 2 मिनट अगर आप दें तो हम इनको ये लाइव भी दे सकते हैं। आप अपनी ये कोशिश जारी रखिए, कोई आपको इनपुट मिलता है आप जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।